हिस्ट्री टेल्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम लोगों का इस्तकबाल। आज 25 रमज़ान है और 25 रमज़ान के एतबार से आज एक तारीख़ी दिन है। आज के दिन एक तारीख़ी जंग हुई थी और उस जंग का नाम है बैटल ऑफ ऐन जालूत। ये जंग हुई थी मंगोलों के बीच और ममलुक डायनेस्टी मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ के बीच। तो ये देखते हैं कि ये इस जंग के मुहाने पर दोनों जो है लश्कर कैसे पहुँचे। सबसे पहले ये है कि 1258 में जब मंगोलों ने बगदाद शरीफ को तख्त-ओ-तराज किया और उसके बाद दमिश्क को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, एलेप्पो को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उस ज़माने में जो मंगोल का जो कमांडर था जिसका नाम हलाकू ख़ान था, तो उसने जो है मिस्र के ममलुक ख़ानदान में हुकूमत करने वाले सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ को अपना सफ़ीर भेजा और उस सफ़ीर के हाथों ये पैगाम दिया कि तुम हमारे इसमें सरेंडर करो। तो उस सफ़ीर को क्या किया सैफुद्दीन कुतुज़ ने कि उस सफ़ीर का कत्ल करके उसका सर जो है काहिरा के एंट्रेंस पर टांग दिया, क्योंकि उस वक्त बहुत जितने मुसलमान हुक्मरान थे उनमें बहुत गुस्सा था, क्योंकि इन लोगों ने जो है बगदाद शरीफ को तख्त-ओ-तराज किया और ऐसा तख्त-ओ-तराज किया कि दरियाए दजला का एक किनारा कई दिनों तक मुसलमानों के खून से होकर बहता रहा और एक किनारा जो किताबों को जो तबाह किया था बगदाद शरीफ में उसकी स्याही से होकर बहता रहा। तो ये मंगोलों का जुल्म था। बहरहाल हलाकू ख़ान को किसी रीज़न से अपनी आर्मी का कुछ हिस्सा लेकर के वापस जाना पड़ा और उसने आर्मी की कमान जो है कितबुगा ख़ान के हाथ में दे दी। तो इन लोग बगदाद शरीफ को तख्त-ओ-तराज करने के बाद इनकी नज़र जो है फ़िलिस्तीन की सरज़मीं पे पड़ी। तो ये ऐन जालूत जहाँ पे ये जंग हुई है वो यरूशलेम से कुछ दूरी पर एक मुकाम है, जिज़रील वैली है, उसमें एक जालूत नाम का चश्मा था। चश्मा उसको कहते हैं, चश्मा का मतलब ये होता है कि रेगिस्तान में जब कहीं कोई पानी का सोता फूटता है ना तो उसको चश्मा कहते हैं। तो ये ऐन जालूत वही मुकाम था जहाँ पर ये जंग हुई। तो इस जंग में चूँकि मंगोलों ने पहले से काफ़ी तबाही मचाते हुए वहाँ तक पहुँचे थे, तो इनका काफ़ी जो है ये कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और इधर से सैफुद्दीन कुतुज़ ने जो है अपनी आर्मी लेकर के जो है मंगोलों पे हमलावर हुए 25 रमज़ान के रोज़। और इस जंग का अंजाम ये हुआ कि सैफुद्दीन कुतुज़ फतेहयाब हुए और जो कितबुगा ख़ान और जो मंगोल जो आर्मी थी उसकी शिकस्त हुई और उसके बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ। काफ़ी जो उसके लड़ाकू थे वो मारे गए। तो इसके बाद देखते हैं कि इस जंग का रिज़ल्ट क्या हुआ। तो इस जंग के रिज़ल्ट में ये हुआ कि सबसे पहले तो ये जो मंगोलों का जो घमंड था कि इनको कोई हरा नहीं सकता और ये जहाँ जाते वहाँ तबाही मचा देते, ये घमंड उनका टूट गया इस जंग के बाद। दूसरी बात ये कि जो मुसलमान इलाकों को ये तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो इस जंग के बाद हारने के बाद इनको रिपेल होना पड़ा, ये वापस हुए। इनकी शिकस्त पहले भी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हिंद की सरज़मीं पे। 1296 से लेकर के 1304 के बीच 6 जंगें हुई हैं मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के बीच। लेकिन उस जंग में उस दौरान शिकस्त होने के बाद भी ये वापस नहीं लौटे थे। लेकिन ऐन जालूत के जंग में जो इनकी शिकस्त हुई है तो ये इनको वापस लौटना पड़ा है। और इसके बाद जो मंगोलों का जो एडवांस करने का जो एक सिलसिला चला आ रहा था वो थम गया और हिजाज, फ़िलिस्तीन और मिस्र की सरज़मीं पे जो हुकूमत थी वो तबाह होने से बच गई। तो ये 25 रमज़ान के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और इसमें जो है सैफुद्दीन कुतुज़ जो ममलुक डायनेस्टी के सुल्तान थे वो फतेहयाब हुए और मंगोलों के जो है जुल्म को उन्होंने रोका और इसके बाद जो है मंगोल जो है वापस लौट गए। तो 25 रमज़ान के एतबार से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और आज की जो इंग्लिश डेट है 27 अप्रैल, उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि बाबर फतेहयाब हुआ था इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर के, तो आज के इंग्लिश डेट के हिसाब से उसकी ताजपोशी हुई थी। ही वॉज क्रोनेटेड इन दिल्ली एज द फर्स्ट मुगल एम्पर। तो मेनली तो ऐन जालूत की जंग का तस्करा करने का मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। तो आज 25 रमज़ान के एतबार से यही है, ऐन जालूत की जंग का है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।